कि भारत इस खित्ते का बुली है। ये कहना हमें चाहिए कि वो एक बुली है जो हमारी कौम, हमारी अफवाज को वहाँ से स्टूडियो से बैठकर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि हम पिंडी के पंजाब के देहात से और पिंडी से चीखों की आवाजें सुनना चाहते हैं। भारत के राफेल तैयारे जो तकरीबन $240 मिलियन की मालियत है और वो उसकी बैकबोन है, उसकी दिफाई निजाम की जो है वो बैकबोन है। हिंदुस्तान ने वो राफेल जहाज खरीदे हैं, उस पर बड़ा नाज करता है। इन इलाकों में जनाब स्पीकर, हिंदुस्तान के तैयारों ने हमला किया। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कन्वेंशनल वॉरफेयर में बहुत पीछे छोड़ दिया है। भारत ये बात भूल गया कि जंग कभी भी हथियारों से नहीं बल्कि हौसलों से लड़ी जाती है। 1947 की जंग भी हौसलों से लड़ी गई थी, 1965 की जंग भी हौसलों से लड़ी गई थी, 1971 में भी ये जंग जीती जाती अगर भारत हमारी पीठ पे वार ना करता। और अब इंशाल्लाह चाहे 2019 के हमले हो, चाहे 2022 के, और अब 2025 जहां हम खड़े हैं। जंग लड़ने में कोई बहादुरी नहीं होती, ये सबसे बड़ी बुज़दिली है अग्रेशन करना। ये बुज़दिल करते हैं अग्रेशन। कि इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी इंडिया का मुकाबला कर रहे थे। जनाब कि हमें यह समझना पड़ेगा कि जंग किसी मसले का हल नहीं बल्कि हजारों मसाइल की जड़ है, तो उससे मासूम जानों का नुकसान होगा। पाकिस्तान ने जवाब दिया है मगर पाकिस्तान की पोजीशन डिफेंसिव रही है। कि मोदी का ये जो इस वक्त जंगी जुनून है और पाकिस्तान की तरफ जो तोपों का रुख वो कर रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं कि इस वक्त मोदी और नेतन्याहू का आपस में गठजोड़ है। अगर कोई मुल्क और अगर कोई शैतानी कुव्वत अपने पूरे शैतानियत के साथ मोदी के साथ खड़ी है तो वो इज़राइल है। और ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में उस वक्त के इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने हमारी एटमी तनसीबात को निशाना बनाने की एक नापाक साजिश की, जिसमें उसका पूरा साथ उस वक्त की भारतीय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने दिया। ये गलत फहमी थी जिन्होंने मोदी को उसके इलेक्शन से कबल गुड लक विशेस और बेस्ट विशेस भेजी थी और फिर उसकी कामयाबी के बाद मई 2019 में बाकायदा मैसेजेस किए थे कि बड़े हम खुश हैं कि मोदी जीत गया और मोदी जो है इस खित्ते में अमन के लिए हमारे साथ काम करेगा। आज उनकी भी आंखें खुल गई होंगी कि मोदी हमेशा से। लेकिन जनाब उनका मीडिया बार बार कहता है कि इनके साथ वो सलूक करो जो हमास के साथ हो। मगर भारत ये भूल जाता है कि पाकिस्तानी वो कौम है जिन्होंने लाखों कुर्बानियां देकर 1947 में ये मुल्क हासिल किया, जिसके जवान बेटे, माएं, बहनें, बेटियां और बच्चों ने अपनी गर्दनें कटा के ये आजादी हासिल की, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बना था और इसी की बुनियाद पे कायम रहेगा। मोदी जो बीजेपी के मंशूर में कश्मीर का पर कब्जा करना उसका एक एजेंडा आइटम था, वो उस पर ही अमल पैरा रहा। इलेक्शन से पहले भी उसका मैनिफेस्टो वही था। सो वी शुड हैव नॉट मिस्टेकन दिस मैन्स रोल, बट वी डिड, सम ऑफ अस. It was unfortunate, but I hope that this is clear to them that Modi was never a friend of Pakistan. कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर और उनके मीडिया के अंदर वो आपके डिफेंस मिनिस्टर का बयान चलाएं, आप मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे। आप जो हैं जो मोदी का जो आपका जो हमसाया मुल्क है जो आपके खिलाफ दहशतगर्दी करता है, आप उसके बयान को तकवीत दे रहे हैं, आप पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर। जय हिंद दोस्तों, द अंडरलून में आपका स्वागत है। दुश्मन देश पाकिस्तान की संसद में एक सांसद ने खड़े होकर भारत के साथ जंग और मेजर गौरव आर्या के लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे पाकिस्तान में बवाल मचा दिया है। आइए देखते हैं कि पाक सांसद ने भारत और मेजर गौरव आर्या को लेकर क्या कहा। तारीख दोहराना चाहूंगी कि चाहे 2001 का पार्लियामेंट का हमला हो या 2011 का भारतीय हमला हो या 2008 के मुंबई हमले हो, पनामा हमले हो या अब पहलगाम, जब भारत अपने तब उन्होंने इसका इल्जाम पाकिस्तान के सर लगाया। अगर हमारी समझदारी को भारत शायद हमारी कमजोरी समझ रहा है। ईरानी मीडिया हो, चाहे चाइनीज मीडिया हो, चाहे फ्रेंच मीडिया हो, तमाम इंटरनेशनल मीडिया भरपूर मजाक उड़ा रहा है। वो शहीद हुए हैं इंडियन अग्रेशन के नतीजे में। अब तकरीबन 31 लोग हैं। बहुत ही तकलीफ दे हमने
तस्वीर देखी हैं। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर आपने इनसिक्योरिटी और 2015 से मोदी ये हमेशा कहता आया है, उसके दिमाग में ये इंडस वाटर ट्रीटी आज की नहीं है। आप उठा के बयानात देख लें 2019 में तो वो इलेक्शन की मुबारकियां ले रहा था कुछ लोगों से यहाँ से, लेकिन 2015 से वो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी को अटैक कर रहा है वो शख्स। यानी इंटरनेशनल मीडिया में अगर अंग्रेजी नहीं आती है तो ना जाओ। इफ यू कैन नॉट डिफेंड योर ओन कंट्री, डोंट गो देयर। डोंट मॉक योरसेल्फ, डोंट मॉक योर गवर्नमेंट, डोंट मॉक योर स्टेट। अगर आप बयानियां वहां पे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, आपसे वहां पे सवाल करते हैं और आप आगे से कहते हैं कि जी पाकिस्तान दहशतगर्द पालता है, हमारे गले काटे जा रहे हैं, हम मदरसों के अंदर शहीद हो रहे हैं, हमारे ऊपर मसाजिद के ऊपर हमला हुआ है, रात के अंधेरे में हमारे ऊपर हमला हुआ है। कि मोदी ढोलक की थाप और जो जंगी घोड़ों की टाप होती है उसमें बड़ा फर्क होता है। और जो 100-100 करोड़ की फिल्में बनाते हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि रक्सो सरूर की महफिल और मैदान जंग में बड़ा फर्क होता है। और जिस फौज के बलबूते पे इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और पाकिस्तान को धमकाते हैं, हिंदुस्तान को उन्होंने जिस तरीके से संगदिली के साथ इस का मजाक उड़ाया, वो तारीख में हमेशा बदतरीन अल्फाज में याद रखा जाएगा। जनाब स्पीकर, आपको बता दें कि पड़ोसी देश की संसद में भारत की चर्चा होती रहती है। विपक्ष के सांसदों को जब भी मौका मिलता है वे भारत को लेकर पाक सरकार पर तंज जरूर कसते हैं। कुछ ऐसा ही मामला तब देखने को मिला जब पाकिस्तान के संसद में भारत द्वारा पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई पर बहस चल रही थी, जिसमें विपक्ष के सांसदों ने भारत के ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई और मेजर गौरव आर्या के बयानों पर अपनी सरकार पर बौखला पड़े और कहा कि मेजर गौरव आर्या भारत के न्यूज रूम में बैठकर कराची से चीखें सुनने को बेताब थे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।